हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज प्रवीण वाचिंग मैट स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जो कि 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए कॉमन पेपर है। और इसका अगर मैं सिलेबस का रेडियस का बात करूं ना, तो वो अनलिमिटेड है। तो इतना बड़ा सिलेबस को अब विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम पे कैसे कवर कर पाओगे, इसके ऊपर में मैं डिस्कस करूंगा। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 1 to 5 का स्टूडेंट हो, जेटेड मेंस का, चाहे आप 6 to 8 का हो, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको क्लियरिटी दे दूं कि कुछ कुछ 6 to 8 के स्टूडेंट हैं जो कि लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो एसएसटी का है। उनको ये पता ही नहीं है कि ये सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में पढ़ना क्या है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपका जो 6 to 8 का जो साइंस का नोट्स है, वो कमिंग वीक तक हमारे रेडी हो जाएंगे। दूसरा चीज, जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी ऑलरेडी ज्योग्राफी का मेरा ग्रुप बन चुका है और काफी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो चुके हैं। आपको इसी तरीके से मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है, जहां पे आपको डेली बेसिस पे ये देख लो, एक आपका चैप्टर नंबर 1 है, एक चैप्टर नंबर 2 है आपका ज्योग्राफी का। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपको इसी तरीके से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ के अंदर पे क्या रहेगा, कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, उस निचोड़ को मैंने बुलेट पॉइंट पे दे के रखा हुआ हूं। और आपको आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम यहां पे क्या करेंगे, आपको पीडीएफ शेयर करते हैं। जैसे ये है आपका चैप्टर 2 का ज्योग्राफी का है, ये है आपका चैप्टर 2 का ज्योग्राफी का है, पृथ्वी की संरचनाएं। अब इसका जितना भी बुलेट पॉइंट्स है, एच पर एनसीईआरटी, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियरिटी रहना चाहिए। और एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। अगर आप पीजीटी का परीक्षा को देख लो, अगर आपका कोई दोस्त, या तो अगर आप भी खुद दे रहे हो कोई भी सब्जेक्ट पे, तो आपको बहुत भली भांति पता है कि कितना मतलब हाईली लेवल पे जेएसएससी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। तो इसीलिए आपको मैं ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने देना स्टार्ट कर चुका हूं। ये है मेरा हिस्ट्री का ग्रुप, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली डाल चुके हैं। और आने वाले दिन पे आपको मैंने नोट्स का डेमो भी दिखा दिया हूं। आने वाले दिन पे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक एक पीडीएफ में एक एक चैप्टर का एनसीईआरटी का निचोड़ का बुलेट पॉइंट्स रहेगा, जो कि नॉट ओनली ए वाला एग्जाम, आप दुनिया पे कोई भी एग्जाम देने जाओ, ये आपको ब्रह्मास्त्र की तरह काम में आएंगे। तो इसीलिए अगर आप नहीं लिए हो अभी तक, तो इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए और अपना तैयारी को मजबूती कीजिए। क्योंकि आप इतना जान लो कि इसमें जो है ना, कि अगर पास कर जाओगे, पास तो कर ही जाओगे, ठीक है ना, पास करना बहुत बड़ा चीज नहीं है, पास कर जाओगे। बस काटअप का अगर बात करो, क्योंकि आप जानते हो कि कंपटीशन ना के बराबर है। मतलब सोचो कि जितना स्टूडेंट है उससे या तो उससे थोड़ा ज्यादा आपका मतलब फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन पढ़ने वाले कितना स्टूडेंट है, 5% स्टूडेंट है। ये रियल फैक्ट है कि 5% स्टूडेंट्स ही हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। नहीं तो इसका रीजन क्या है कि 2013 और 2016 के बाद में 7 साल के बाद हमारे झारखंड सरकार आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 साल तक अपनी आदमी किताब कॉपी लेके बैठा रहेगा, नहीं ना। अपना रोजी रोटी के लिए आदमी इंसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब बीच में एग्जाम आ गया, तो बाकी ये जो 95% स्टूडेंट है अपना तैयारी में लगेंगे। इसीलिए आप सोच लो कि बस अब पास हो जाओगे तो आपका नौकरी 110% कंफर्म है। तो मेरा 2 सब्जेक्ट को अभी आपको प्रेजेंटली मिल रहा है। मेरा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का बैकएंड में काम चल रहा है। जब तक 100% मेरे पास नहीं हो पाता है, वो चीज हम आपको बताते नहीं है, ठीक है। जिसका फी है मेरा 2 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो फी है 250-250 रुपया, यानी कि ओनली 500 रुपीज, जिसमें आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मिलेगा। 1 to 5 का देखो, अब 1 to 5 के बारे में मैं समझाऊंगा। 1 to 5 का जो है ना, इसमें आपको नोट्स लेके मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करके देखा कि आपको सक्सेस जो रेशियो है ना, वो उतना हाईली नहीं हो पाएगा। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जिसको भी एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं,
6205600622 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, या तो 8145355243 इसमें करके मेरे से नोट्स ले सकते हैं। और हाँ, आपको एक चीज बता दूं कि जो नोट्स है ना, वो आपको एट ए टाइम सारे चीज नहीं मिल जाएगा। क्यों नहीं मिल जाएगा, इसका भी रीजन है। जब मैंने पीजीटी का भी करवाया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का, मैंने अपना पेड ग्रुप बना देता हूं और उसमें आपको डेली बेसिस में नोट डालते रहता हूं, धीरे धीरे मैं नोट डालते रहता हूं, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि रोटी और रसगुल्ला तो नहीं है ना कि एक साथ लिए खाना खा लिए। मैं इसीलिए नहीं देता हूं क्योंकि इस नोट्स को लेके ना दूसरे जगह पे दूसरा स्टूडेंट्स या तो कोई दूसरा कोचिंग वाला, कोई भी एबीसीडी इसका मिसयूज कर सकता है। आई मीन इसको 500 इसका फी है, कोई दूसरा आदमी भी इसको क्या करेगा ना, फेसबुक ग्रुप बना के अपना इसको 1-1 हजार में सेल करेगा। क्योंकि सबको पता है कि जेटेट मेंस का अगर आप कोई भी कोचिंग पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको 3-4 हजार का नीचे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब बोलोगे नहीं सर, वहां पे तो हमको एडिशनली वीडियो कोर्स में मिलते हैं। जी, मैं आपको एग्री हूं। देखो, ए टू जेड स्टडी चैनल ना उन स्टूडेंट के लिए है जो मेरे जैसा सोच रखते हैं, मेरे जैसा गरीब है। मैं सोच भी रखता हूं छोटा। क्यों? अगर आपके पास सफिशियंट पैसा है, 3-4 हजार है, आप मोस्ट वेलकम, आप कोई भी कोचिंग पे आप ज्वाइन करके आपका जो वीडियो कोर्स आप ले सकते हो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं जो मानता हूं, जो स्टूडेंट्स पैसा नहीं है सफिशियंट, जो नहीं दे पाते हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट है कि अगर आप चैप्टर वाइज जाके यूट्यूब में सर्च करोगे, ऐसा कोई सिंगल चैप्टर नहीं है जिसका हजारों में वीडियो नहीं है, जिसका हजारों में वीडियो नहीं है। चीज समझे आप? चैप्टर नंबर 1 कॉपी कीजिए और जाके सीधा यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप लैंग्वेज के हो, चाहे आप एसएसटी के हो। तो थोड़ा सा खुद से अगर जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर पाते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, देखो वीडियो में क्या होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो जो कंसेप्ट क्लियरिटी जो है ना, आप यू कैन टेक इजीली फ्रॉम यूट्यूब, आप यूट्यूब से उसको इजीली ले सकते हो। अगर आपके पास आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो आप कोई भी कोचिंग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑफलाइन बैच होता है और ऑनलाइन मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। बट अगर आप सबका प्यार रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग 2024 में आपका डिजिटल बोर्ड लेंगे। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट पे कंक्लूजन पॉइंट यही है कि अगर एनसीईआरटी का निचोड़ चाहिए 6 to 8 का, अगर आप साइंस के भी स्टूडेंट हैं तो मुझे एडवांस में मैसेज करके रखिए कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे साइंस का नोट चाहिए एनसीईआरटी का निचोड़, सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरा इतना साइंस का स्टूडेंट है मेरा चैनल पे जो कि मेरे से नोट्स लेना चाहते हैं। दूसरा चीज, एक चीज मैं देख रहा हूं कि हम लोग ने मैथ का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहां पे अगर आप देखोगे ना, परसेंटेज हम लोग स्टार्ट किए हैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डेली बेसिस में आपको यहाँ पे मैथ का क्लासेस मिलता है। रीजनिंग का बहुत ही जल्द आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आ जाए। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, इसको देखते नहीं हो आप लोग, क्या रीजन है मुझे ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, इसको कोशिश करो, इसको देखने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो, तो अभी मैं आता हूं मेन टॉपिक के अंदर पे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, नोट्स का मैं डेमो आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो कि वीडियो का मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियरिटी देता हूं कि ये जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी है ना, इसमें पढ़ना है क्या। ये जो मैं पीडीएफ ओपन किया हूं, ये हम लोगों का 6 to 8 का है। ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का है, जिसमें आप जानते हो, इतना का मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली पेपर 3 के बारे में। तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे, इसमें एक पॉइंट नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3, ये है पॉइंट नंबर 3, यानी कि पत्र 3। और मैं भी अभी बात कर रहा था आपका पत्र 3 का। पत्र 3 में लिखा हुआ है कि ये जो 1 to 5 का जो पाठ्यक्रम आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए जो निर्धारित किया हुआ है, उसी के समरूप है। बस इसका कठिनाई का जो स्तर होगा वो होगा आपका स्नातक स्तरीय। अब हम लोग चलते हैं, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित जो शिक्षक का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो कौन सा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहीं पे ही, इसी में ही वो चीज दिया हुआ है। ये है आपका 1 to 5 का, ये किसका है, ये आपका 1 to 5 का इंटरमीडिएट वाला है। ठीक है, यानी कि 1 to 5 का शिक्षक के लिए है। यहां पे जो पत्र 3 है, यानी कि पेपर 3 है। अब यहां पे आपको मैं दिखा दूं कि ये जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के अंदर में पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ घ, इसी के अंदर में 1 नंबर में पढ़ना है आपको सामान्य अध्ययन। अब ये सामान्य अध्ययन लिख दिया है ना, ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है, ये असाधारण है। क्यों? इसमें पढ़ना है आपको झारखंड, भारत पढ़ना है, भारत के अगल बगल जितना कंट्री है उनका जीके आपको जानना है, उसका बेसिक नॉलेज आपके पास रहना जरूरी है। साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितना भी पुरस्कार
उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। भारतीय जितना भाषाएं हैं उसके बारे में जानना चाहिए आपको। पुस्तक के बारे में जानना होगा, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, इसको क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे कि ये जो वास्ट सिलेबस है इसको हम लोग क्या करें, क्योंकि 2 साल के बाद तो परीक्षा नहीं होने वाला है ना, परीक्षा तो 2 ढाई महीना के बाद हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो है इंपॉर्टेंट, जो चीज हम आपको बताएंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं, इसके अंदर में करंट अफेयर्स भी आ जाता है, यानी कि डे बाय डे जो भी एक्टिविटी होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसको भी आपको अपडेट रखना होगा, ठीक है। भारत के इतिहास, अगर हम भारत का इतिहास पकड़ लें तो यहाँ पे 3 पार्ट है, आप जानते हो, मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन, आपको तीनों को पढ़ना होगा, ठीक है। भारत, इसके बाद भारत का संस्कृति के बारे में पढ़ना होगा, भारत का भूगोल के बारे में पढ़ना होगा, पर्यावरण के बारे में पढ़ना होगा, आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ना होगा, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा, भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, जो कि बहुत भास्ट सिलेबस है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, संविधान के बारे में पढ़ना हो गया, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, देश के राजनीतिक प्रणाली के बारे में पढ़ना होगा, ये आपका पंचायत राज के बारे में पढ़ना होगा, पंचवार्षिक योजनाएं के बारे में पढ़ना होगा। तो सोच रहे हो कि भाई क्या पढ़ लें, इतना अगर पढ़ लें तब तो मैं वीडियो बन जाता, डीसी बन जाता। भाई यूपीएससी जेपीएससी क्रैक करना उतना, मतलब इससे बाहर में तो है क्या चीज, अगर उस लेवल का एग्जाम का अगर हम बात करें, जेपीएससी हो चाहे यूपीएससी भी मैं चला जाता, तो इससे बाहर में क्या रहता है, अगर कुछ रहता होगा शायद जो मैं नहीं जानता हूं तो कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का झारखंड के बारे में भी पूरा पढ़ना है। ये था सामान्य अध्ययन, इसका मतलब जो ये है सामान्य, ठीक है, जनरल। अब इसका बाद आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर पे क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का जो एनसीईआरटी का बुक है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जितना भी टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका मैथ का। मैथ के अंदर पे जो है ना कुछ काउंटेबल चीज दिया हुआ है, जैसे अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया, ठीक है ना, त्रिकोणमिति हो गया, इन सारे को आपको पढ़ना होगा। ये 10th लेवल तक का जो भी आपका मतलब मैथ्स है। रीजनिंग जो है पूरा का पूरा उठा के डाल दिया है। कंप्यूटर जो है पूरा का पूरा को उठा के डाल दिया है। इसके बाद आता है हमारे झारखंड। झारखंड के भूगोल पढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा, सभ्यता पढ़ना होगा, संस्कृति पढ़ना होगा, भाषा, स्थान, खन, खनिज, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होगा, झारखंड का योगदान पढ़ना होगा, विकास योजना, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, ये सारी चीज आपको पढ़ना होगा। अब देखो, अब ये चीज तो जो मैं दिखाया आपको 1 to 5 को तो पढ़ना ही है। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि ये जो सिलेबस हम लोग अभी देखे ना, ये हमारे पीजीटी का, ये जो मैं अभी जो मैं निकाला हूं ना, ये जो मैंने अभी निकाला हूं, मतलब पीडीएफ, जो अभी आप पीडीएफ देख रहे हो, ये पीडीएफ है आपका किसका है, ये पीजीटी का है, ठीक है। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं, ये देख लो, ये पीजीटी का है, ठीक है, स्नातकोत्तर का है, इसमें 19 नंबर पे है, ठीक है। अगर हम पीजीटी का अगर मैं सिलेबस देखूं, पीजीटी में 2 चीज रहता है, एक पेपर 1, एक पेपर 2। पेपर 1 में रहता है सामान्य ज्ञान एवं हिंदी, उसी में ये जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के अंदर में सामान्य अध्ययन वाट टू वाट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, आपका झारखंड, पूरी पीजीटी का जो पेपर 1 है। और अगर आप मेरा पुराने स्टूडेंट हैं तो पीजीटी में मैंने सबको हाथ जोड़ के मना किया था कि भाई गलती से भी इनको पढ़ना मत। क्यों? क्योंकि उसमें ओनली क्वालिफाइंग था, लेकिन आपका तो स्कोरिंग है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2016 का अगर हम लोग नोटिफिकेशन निकाल लेना टीजीटी का, तो पूरी आपका जो पेपर 4 है, पूरी टीजीटी का सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चाहे आप 1 to 5 का हो, आपको पढ़ना होगा ये पूरा महाभारत को, 6 to 8 में भी आपको ये पूरा महाभारत पढ़ना होगा। देखो, मैं जो चीज एक्सपीरियंस किया हूं वो चीज हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना होगा, जो भी एमटीएस लेवल का एग्जाम हुआ है, चाहे वो 10th लेवल का हो या तो 12th लेवल का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे नहीं मिल रहा है, सीधा सीजीएल लेवल का क्वेश्चन को, बुक को उठा लो, सामान्य विज्ञान का। अगर अब सामान्य विज्ञान का बुक को उठाओगे, कोई भी लेवल का उठाओ ना, कोई मैटर डिफरेंस नहीं रहेगा, चाहे 10th लेवल का उठाओ, चाहे 12th लेवल का उठाओ, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो, कोशिश करो 10th लेवल का उठाने के लिए एमटीएस में। जो सामान्य ज्ञान का जो एग्जाम हो चुका है, वहां पे क्या है ना कि ये महाभारत का जो सिलेबस है, इसका आपको नोट्स नहीं पढ़ना है। इसका नोट्स पढ़ोगे तो 2-3 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वहां पे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हाँ, भारत का इतिहास। अब ये भारत का इतिहास जो है, भारत के इतिहास के अंदर पे तीनों पार्ट का, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का, जो क्वेश्चंस आ चुका है, उन क्वेश्चंस का उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उस बुक को आप फॉलो करो, उससे क्या होगा कि आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, तो देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेसिक रूल रहता है कि योर कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर।
कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें नहीं बोलूंगा कि भाई कंसेप्ट क्लियर करो, अगर इसमें कंसेप्ट क्लियर करोगे तो फंस जाओगे। लेकिन जो 6 to 8 के जिनका पेपर 4 है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जो भी 3 सब्जेक्ट आप रखने वाले हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे एस लैंग्वेज का हो, उसका आंख कान बंद करके आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इससे बेहतरीन चीज जो है आपको मिल ही नहीं सकता है, जो चीज हम आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिखाए थे, ये जो एनसीईआरटी का निचोड़। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको मेरे से लेना है, आप कहीं से भी लो, बट ये निचोड़ निचोड़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए निचोड़ पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है कि आप निचोड़ पढ़ो। इसीलिए आप क्या करो, ये जो 10th का जो एमटीएस लेवल का हो, चाहे 12th लेवल का हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो, अगर नहीं मिला तो सीधा ग्रेजुएट लेवल को भी उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या करो आप, ये सामान्य ज्ञान के अंदर पे जो भी चैप्टर है, क्योंकि सामान्य ज्ञान होता है सबके लिए, उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ो जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है। अगर एमटीएस लेवल पे होगा तो बेहतरीन होगा आपके लिए, 10th लेवल का 1 to 5 के लिए बेहतरीन होगा। अगर 12th लेवल का हो जाएगा तो आपका या तो आपका ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल को तो आपको उठाना ही होगा। तो आपको क्या होगा, वहां पे चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस वाला पार्ट हो, चाहे एसएसटी वाला पार्ट हो, वहां पे वही क्वेश्चंस रहता है जो क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है, और वो एग्जाम पे वो ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा बुक है और हम कहां से लाएं, तो जरूर आप कमेंट करो, उसके लिए भी मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि भाई उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि एग्जाम जो है आपका मतलब ना के बराबर, कंपटीशन जो है ना वो ना के बराबर है। ध्यान रखना 5% के ऊपर में रनिंग स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। नहीं होने का पीछे हम आपको रीजन बताएं कि ऐसा नहीं है ना कि आपने 2022 में जेटेट पास किए हो और 2023 में आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसा तो सीन नहीं है आपका। आपने दिए थे 80-72 में और परीक्षा देने जा रहे हो 2023 में। ठीक है, तो पॉसिबल भी नहीं रहता है कि इंसान सब कुछ छोड़ के पढ़ाई में लगे, क्योंकि एक सर्टेन टाइम आने के बाद मतलब फैमिली पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है और आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाता है कि यू हैव टू अर्न मनी। तो वो उस अर्न मनी के चलते इंसान को काम करना पड़ता है और काम के साथ पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो 5% स्टूडेंट हैं जो कि अपना पढ़ाई के साथ कनेक्टेड हैं, अभी भी बहुत समय बर्बाद नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप टाइम लगाओगे तो आप एटलीस्ट पास हो पाओगे। और मैं आपको ये गारंटेड देता हूं, अगर आप पास हो जाओगे तो आपको नौकरी पाने से कोई भी आपको मतलब क्षमता नहीं है कि रोक ले। क्यों? कंपटीशन लो है। ये पीजीटी तो नहीं है ना कि हाँ 1,22,000 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं और 3,000 वैकेंसी है, नहीं है ना। ये जितना वैकेंसी है उतना पोस्ट के बराबर चीज है। ठीक है, चलो लास्ट में एक तो चीज बोलता हूं कि आप अगर लास्ट तक मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका नाम और किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो कमेंट करके जरूर बताना। अभी बोलोगे सर कमेंट तो करते हैं आप रिप्लाई नहीं देते हो, दिल से बताऊं बैक टू बैक इतना बिजी रहते हैं ऑफलाइन कोचिंग में कि आपको टाइम नहीं दे पाते हैं रिप्लाई के लिए। बट मैं सबका कमेंट्स को दिल से पढ़ता हूं और दिल से शुक्रिया जो भी मुझे कमेंट करते हैं, और जो कमेंट नहीं भी करते हैं एटलीस्ट वीडियो देख रहे हैं उनको भी, और जो मेरा वीडियो नहीं देखते हैं उनको भी दिल से मैं प्रे करता हूं, भगवान को प्रे करता हूं कि सबको अच्छा लगे। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।